हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दशहरा को भी एंजॉय कर रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने 7.9 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 7.10, ठीक है। और 7.10 में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 7.10 में क्वेश्चन क्या क्या है आपका। एक्सरसाइज 7.10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये इंटीग्रेशन है। अब आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए और 0 to 1 वैल्यू डाल दीजिए। जो इंटीग्रेशन करके आएगा उसका वैल्यू 1 पे माइनस उसका वैल्यू 0 पे। एक तरीका ये कहता है कि आप यदि इसको t मानते हैं तो वो ऊपर वाला dt हो जाएगा, तो उस लेवल में भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो उसमें कैसे कर सकते हैं, देखिए आप कैसे कर सकते। तो पुट करिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, और x dx बराबर हो जाएगा dt बाय 2। कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है ये आपका है x में जब वेरिएबल था तब, लेकिन आपको वेरिएबल अब किस में चेंज हो रहा है, t में। तो इसीलिए इसके अनुसार से आपका ये वैल्यू चेंज होगा। अभी जो ये वैल्यू है लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, ये कब किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में था, तो x के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसको t, तो इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी चेंज होगा। तो कैसे होगा, जिसको आप पुट किए हैं उसी से होगा। देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब आप x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, देन t इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मतलब हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और व्हेन x इज इक्वल टू 1 होगा, देन t इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, इसका मतलब t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है, जो 0 था लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना बन गया, 1, तो ये हो जाएगा 1। अपर लिमिट हो जाएगा, अपर लिमिट 1 था तो बन गया कितना, 2, और x dx के बदले आप क्या लिखेंगे, dt बाय 2, तो ये 1/2 हो गया, dt बाय इसको क्या माने हैं, t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 log t, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। तो ये हो जाएगा 1/2 log 2 माइनस log 1, और log 1 का मान 0, तो 1/2 log 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आप देखिए, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट साइन फाई कॉस फाई कॉस पे पावर 5 डी फाई, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप क्या करिएगा, तो अब आप देख लीजिए साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप क्या कर सकते हैं, पुट कर दीजिए थीटा आप पुट कर दीजिए t इज इक्वल टू साइन फाई, ठीक है। क्या माने, t इज इक्वल टू साइन फाई, तो dt बाय डी फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। तो यानी आप
डी टी बराबर निकाल सकते हैं कॉस फाई डी फाई। ठीक, अब इंटीग्रेशन देखिए, व्हेन टी किस में था, पहले था इंटीग्रेशन फाई में, तो व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 देन टी इज इक्वल टू साइन फाई, मतलब साइन फाई का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0। व्हेन फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन टी इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2, दैट मीन्स 1। तो जब फाई 0 था तो उस टाइम में टी क्या हो जाएगा, 0। लेकिन जब फाई पाई बाय 2 होगा तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1। और इसको देखिए तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको रूट टी, ठीक है। इसको आप कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और तो ये 4 गो हो जाएगा, एक कॉस फाई डी फाई बचेगा, है ना। फिर आप क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए 0 to 1 रूट टी, ठीक है। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, तो साइन स्क्वायर को आप क्या माने हैं, टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और कॉस फाई डी फाई किसके बराबर, डी टी के बराबर, ये हो जाएगा। जब इसको आप गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 रूट, तो रूट टी और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर अब प्लस टी पे पावर 4 डी टी, ये हो जाएगा। फिर उसको आप गुना करेंगे तो 0 to 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी पे पावर 1/2 डी टी। अच्छा पहले गुना कर लीजिए, टी पे पावर 1/2 और माइनस 2 टी पे पावर 2 और इसका 1/2, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2, 2 दूना 4, 1 5/2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा टी पे पावर 5/2 और 4 प्लस 1/2, तो 4 दूना 8, 1 9/2, तो वैसे भी लिखिएगा टी पे पावर 9/2 और ये क्या हो जाएगा, डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन करिएगा तो ये हो जाएगा टी पे पावर 3/2/3/2 माइनस 2 टी पे पावर 7/2/7/2 प्लस टी पे पावर 9/2 में 1 जोड़े तो 11/2/11/2। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से 1। फिर इसको सीधा करके आप लिख सकते हैं 2/3 इंटू टी पे पावर 3/2, ये हो जाएगा माइनस 4/7 टी पे पावर 7/2 प्लस 2/11 और ये हो जाएगा टी पे पावर 11/2। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ, 0 से 1। तो इसका वैल्यू 1 पे और माइनस इसका वैल्यू 0 पे, 0 पे करेंगे तो 0 ही होगा, तो सिर्फ इसका वैल्यू कहाँ पे निकाल देंगे, 1 पे, ठीक है। तो 1 पे निकाल देंगे तो अब आप निकाल ही सकते हैं इसका वैल्यू, है ना, तो ये आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसका वैल्यू 1 पे डालिएगा तो टी के जगह पे 1 डाल दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे यदि टी के जगह 1 डालिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11। इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे 3 नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।
ठीक है, इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया 2 नंबर। अब आप 3 नंबर करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो ये हम लोग कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए, अगर आप इंटीग्रेट करने के बाद और तब वैल्यू डालते तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होता। और हम लोग क्या किए कि इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूट किए, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या किए हम लोग, उसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट को भी चेंज कर दिए। तो उससे क्या होता है कि बाद में चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है ना। तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। और 3 करेंगे अब हम लोग। चलिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 to 1 साइन इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर dx। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, यदि आप इंटीग्रेट कर देंगे इसको, फिर 0 to 1 डाल देंगे, उससे भी वही आंसर आएगा। यदि आपको नहीं विश्वास है तो देखिए, आप इसको कैसे इंटीग्रेट करते थे। आप इसको इंटीग्रेट करते थे कैसे, आप इंटीग्रेट, जैसे देखिए पहले इंटीग्रेशन कर लेते हैं। साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है पहले हमको। तो पुट करते थे x बराबर tan थीटा, करते थे कि नहीं, करते थे ना। तो यहाँ पे dx हो जाता था कितना, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता था। अब आपका देखिए क्वेश्चन हो जाता था साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये x बराबर क्या पुट किए, tan थीटा। तो ये dx बराबर क्या होता था, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होता था। अब आप इसको क्या करते थे, साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा होता था, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो इसको आप 2 थीटा लिखते थे, 2 थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, फिर आप 2 बाहर निकाल देते थे, ये करते थे थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको यू भी पे इंटीग्रेट करते थे ना। तो 2 बाहर, और एक अलजेब्रिक एक ट्रिगोनोमेट्रिक, ILAT, पहले यू, तो क्या करते थे, यू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन थीटा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसके बाद इसका होल इंटीग्रेशन ऐसे करते थे। तो ये निकलता था 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, अब माइनस ये हो जाता था 1 सेक स्क्वायर थीटा का tan थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसी को आप लिखते थे 2 थीटा tan थीटा, अब माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन लिखते थे log सेक थीटा लिखते थे। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, इस मेथड से पहले जो थीटा है वो जो पुट किए हैं उसके अनुसार पहले उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे जब डालेंगे तो 2, यहाँ थीटा का वैल्यू देखिए, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x, और tan थीटा का वैल्यू कितना, x। तो tan इनवर्स x इंटू एक्स माइनस लॉग, और सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और ये हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए आप 0 से 1, तो ये हो जाएगा 2, इसका वैल्यू 1 पे, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 इंटू माइनस लॉग रूट अंडर 1 प्लस 1, यही ना। तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा π/4 और माइनस लॉग रूट 2 हो जाएगा। इसी चीज़ को आप जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस 2 इंटू 1/2 लॉग 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो π/2 माइनस लॉग 2 आंसर। उस मेथड से भी आप जब बनाएंगे तो उससे भी आंसर आपका सेम आएगा। इसीलिए आप पे डिपेंड है कि आप कैसे बनाते हैं। तो ये आपका 3 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 4 नंबर। चलिए आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, फटाफट करते जाइए। अब देखिए, जैसे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है 0 to 2 x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 dx, ये है। तो एक तो तरीका है कि आप पुट कर लीजिए x प्लस 2 को t², ठीक है। और दूसरा तरीका है कि x प्लस 2 को आप t भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप पुट कर लीजिएगा x प्लस 2 को t, x प्लस 2 को क्या मान लिए? t, तो यहाँ से dx बराबर dt हो जाएगा, ठीक। और x प्लस 2 को आप t माने हैं, इसीलिए x बराबर t माइनस 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या, जब when x बराबर 0 देन t इज इक्वल टू, जब x बराबर 0 है तो t इज इक्वल टू क्या है? x प्लस 2, यानी 0 प्लस 2 बराबर 2 हो जाएगा। और when x बराबर 2 देन t इज इक्वल टू, x बराबर इस बार क्या लिए? 2, तो 2 लिए तो x का वैल्यू हो जाएगा, x प्लस 2 को t माने हैं ना, तो t बराबर 2 प्लस 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 के बदले कितना आया? 0 के बदले कितना आया? 2, और 2 के बदले कितना आया? 4, और x का वैल्यू t माइनस 2, और x प्लस 2 को आप क्या माने हैं? t, तो ये हो जाएगा रूट t, और dx के बदले dt, तो ये हो जाएगा आपका t पे पावर 3/2 और माइनस 2 t पे पावर 1/2, 2 से 4, और ये क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करके 2 से 4 पे आप वैल्यू निकालेंगे, तो इतना आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, तो लिखिए इसको। आप इसे नोट कर डालिए। किधर चला गया? आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लोग इसको मिटा डालते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। पहले इसको यहाँ पे करिएगा, t पे पावर 3/2 का इंटीग्रेशन t पे पावर 5/2 और माइनस
2 टी पे पावर 3/2/3/2। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5 टी पे पावर 5/2 माइनस 2 दूना 4/3 और टी पे पावर कितना हो जाएगा? 3/2। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 तक। अब ये काम तो आगे कर ही सकते हैं, तो इसको कंटिन्यू कर लीजिए आप। हो गया, खाली क्या करना है, इसका वैल्यू 4 पे माइनस इसका वैल्यू 2 पे। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। यहाँ पे क्या डालेंगे? टी का वैल्यू 4, जैसे देख लीजिए। अगर आप करेंगे 2/5 4 पे पावर 5/2 माइनस 4/3 4 पे पावर 3/2 इतना, अब माइनस इसके बाद 2/5 2 पे पावर 5/2 और माइनस ये कितना हो जाएगा? 4/3। इसको मीटर डालते हैं। 4/3 2 पे पावर 3/2। तो इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है 0 से π/2 0 से π/2 sin x बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो इसको आप बनाएंगे। चलिए इसको देखें। इसको देखिए क्या करेंगे। देखिए कहीं ना कहीं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है कि नहीं? आप क्या करेंगे? आप या तो कॉस एक्स को मान लीजिए, तो पुट कर लीजिए कॉस एक्स को टी। क्या मान लिए? कॉस एक्स को टी। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी, यानी साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी टी। हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको चेंज कर लीजिए। अभी when x is equal to 0 then t is equal to cos 0 is equal to t is equal to 1, और when x is equal to π/2 then t is equal to cos π/2 that means 0। तो इंटीग्रेशन क्या क्या बना? इंटीग्रेशन बना जब 0 था तो 1 हुआ, और जब 1 π/2 था तो 0 हुआ। साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या लिखेंगे? डी टी माइनस डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होगा ना, क्योंकि आप लोग कॉस एक्स को क्या माने हैं? टी। तो माइनस बाहर 1 से 0 डी टी बाय टी एस 1 डी टी बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, यही ना हो गया। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन क्या? इसका इंटीग्रेशन माइनस बाहर टेन इनवर्स टी, कहाँ से कहाँ? 1 से 0। तो माइनस इसका वैल्यू टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस टेन इनवर्स 0 0 माइनस टेन इनवर्स 1 π/4। तो ये होना चाहिए π/4 आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक बार आंसर भी देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.10 5। हाँ ठीक है, यही आंसर है।
ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग 1 से लेकर के 5 तक देखें, कल हम लोग 5 से लेकर के 10 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आज हम लोग 1 से 5 तक आज कंप्लीट हो गया हम लोग का। कल हम लोग नेक्स्ट करते हैं। और आप लोग ऐसा नहीं कि दशहरा है तो पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन आपका ख़त्म हो चुका है, आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसीलिए आप ध्यान से पढ़ते जाइए। और इन डिफ्रेंशिएशन भी आपका ख़त्म हो गया है। इसलिए इस पर्व में आप, चूँकि बहुत सारा कोचिंग सब बंद रहेगा, स्कूल बंद रहेगा, सारे चीज़ आपका बंद रहेंगे, तो आप मैक्सिमम टाइम रिवीजन में दीजिए। तो आज के लिए बच्चों हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं, फिर जल्द मिलते हैं। और खुश रहिए, एकदम मेला वेला देखिए, मस्ती कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी करिए। थैंक यू सो मच।